Hello everyone, welcome to HR Classroom. My name is Manisha and I welcome you all to our YouTube channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना एक न्यू सब्जेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें हमने बहुत सारी टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो हमारे कुछ न्यू टॉपिक्स। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ओवरव्यू भी दिया था कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कल भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था इस चार्ट का कि किस बेसिस पे किस किस तरह की कम्युनिकेशन बनती हैं, तो एक बार देखते हैं। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया मेथड एंड मोड हमारी होती हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Then, on the basis of flow of information, horizontal, vertical, and diagonal communication. Then, on the basis of organizational relationship, there is informal and formal कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी टाइप की कम्युनिकेशन होती हैं जो कि शायद आपकी जो सिलेबस की बुक है BCom, BBA एंड MBA उनमें ना दी गई हों। तो एक बार देख लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमारी इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, डायडिक्टिक, contiguous, non-contiguous, direct communication, mediated, mass line, semantic, semiotic, intraculture, और interculture। तो हम ये सारी टाइप की कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए जैसा कि आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होता है, हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। वहीं पर अगर हम देखें इनफॉर्मल का मतलब, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना, कोई भी फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करना, कोई भी स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना। एक बार मीनिंग समझने से पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहती हूँ जो कि इस स्लाइड पे आपको दिख भी रही होगी। एक तरफ है फॉर्मल, देन दूसरी तरफ है इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल में क्या हो रहा है, एक ऑफिस की मीटिंग चल रही है। ऑफिस की मीटिंग चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे या तो कोई बिज़नेस से रिलेटेड बात हो रही है या कोई ऑफिस का वर्क हो रहा है, कॉलेज, स्कूल, कोई भी ऐसी जगह जो कि एक प्रोफेशनल जगह है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तीनों दोस्त हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, हाथ में हाथ लेके खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई भी फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा। यही आपकी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक बार चलिए मीनिंग देखते हैं। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो ऑफिशियल चैनल्स। यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। इट इज़ यूजुअली डॉक्यूमेंटेड एंड यूज्ड फॉर अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन सच एज रिपोर्ट्स, मेमोज एंड मीटिंग्स। यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज में भी दिखाया, कोई मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो ये किस तरह का एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो रहा है जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ मेमोज़ हैं, कुछ वाउचर्स हैं, कुछ डेटा को एक दूसरे की तरफ क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। तो ये कैसी है, हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंडिंग एन ऑफिशियल ईमेल टू मैनेजर, अगर आप अपने मैनेजर को एक ईमेल भेज रहे हैं तो वो क्या है, इट इज़ एन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और कंडक्टिंग अ शेड्यूल्ड बिजनेस मीटिंग, या फिर एक बिजनेस मीटिंग को आप कंडक्ट करा रहे हैं तो वो क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे हमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़े, एक हायरार्की को फॉलो करना पड़े, हमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें फॉलो करना है और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। देन अब हम देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए जैसे कि हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में देखा कि हमें यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना है, एक हायरार्की को फॉलो करना है, कुछ ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है।
हमें यहाँ पे किसी भी तरह के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो नहीं करना है, हमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। देखिए चलिए इसका मीनिंग देखते हैं एक बार। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ स्पॉन्टेनियस एंड कैजुअल ऑकरिंग नेचुरली अमंग कलीग्स एंड फ्रेंड्स। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी है, स्पॉन्टेनियस यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि पहले से फिक्स्ड नहीं है, एकदम से होता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से एकदम से बात करना शुरू कर देते हैं, अपने कॉलीग से बात करना शुरू कर देते हैं, अपने घर में अपनी मम्मी से, पापा से, अपने भाई बहन से बात करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर पहले से कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। It include everyday conversations and social interaction and unofficial information sharing। यहाँ पे क्या है, जितनी भी हमारी एवरीडे की बातें होती है, जितनी भी कन्वर्सेशन है हमारी फ्रेंड्स के बीच में, हमारी कज़न्स के बीच में, हमारे रिलेटिव्स के बीच में, वो सारी कहाँ जाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। यहाँ पे हमारा सोशल इंटरेक्शन है, अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है। देखिए फॉर एग्जांपल हमने बात की थी फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि हमारा जो है मैनेजर से कोई कांटेक्ट हो रहा है, हम उसे कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं पे आपकी जो मम्मी है, अगर वो आपकी आंटी से बात कर रही हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपके पापा आपके अपने भाई से बात कर रहे हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल चैटिंग विद एन कोवर्कर ड्यूरिंग एन कॉफ़ी ब्रेक। आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि लंच टाइम में या फिर टी ब्रेक में आप क्या करते हैं, अपने कॉलीग से बात करते हैं, उनसे अपनी फैमिली की बातें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक्सचेंजिंग क्विक मैसेज वाई इंस्टेंट चैट, या फिर आप देखते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से चैट करते हैं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए बेसिकली दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, हम अपने जो है सप्लायर से बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी बिज़नेस की बातें आ जाती हैं, ऑफिस की बातें आ जाती हैं, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर वहीं पर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, अपने कज़न से बात कर रहे हैं, वो क्या है, हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस जो कि मैंने एक वेबसाइट से लिया है। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में ही मिलेगी। ऐसा क्यों, जब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने ऑफिस में कुछ काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखते हैं, आप वाउचर्स बनाते हैं, अपने जो भी डेटा है उसको क्या करते हैं, आप रिटन फॉर्म में अपने मैनेजर को या फिर अपने कोवर्कर्स को देते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होना ज़रूरी है। इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसी होती है, रिटन होती है। वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी होती है, इट इज़ वर्बल टाइप, यानी कि ये रिटन भी हो सकती है और ये स्पोकन भी हो सकती है। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो रिटन हुई, लेकिन अगर आप फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो क्या हुई, ओरल हुई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल होती है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी होती है, रिटन होती है। ठीक है, देन आता है सेकंड पॉइंट, फॉलोज अ चैन ऑफ कमांड। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करती है, चैन ऑफ कमांड को फॉलो करती है, यानी कि एक हायरार्की को फॉलो करती है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कि एक हायरार्की होती है जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल, देन ऑपरेशनल लेवल, इस तरह के स्टेटस के लोग आते हैं। तो ये क्या करती है, पूरी हायरार्की को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑपरेशनल लेवल पे काम करती हूँ और मुझे अपने टॉप लेवल से बात करनी है, देन आई हैव टू गो फर्स्ट टू लोअर लेवल, देन मिडिल लेवल, देन टॉप लेवल। तो ये क्या हुई, हायरार्की को फॉलो करना हुआ, एक चैन को फॉलो करना हुआ। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करता है, चैन को फॉलो करता है। वहीं पे दूसरी तरफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो चैन ऑफ कमांड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी ऐसी चैन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता। अगर आपको अपने घर में किसी बड़े से बात करनी है, सपोज़ आपको अपने दादाजी से बात करनी है, तो क्या आप पहले मम्मी के पास जाएंगे, देन मम्मी पापा के पास जाएंगी, पापा दादाजी के पास जाएंगे, नहीं। अगर आपको अपने ग्रैंडफादर से बात करनी है तो आप डायरेक्ट उनसे जाके बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चैन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करना होता। देन थर्ड पॉइंट आता है कंटेन्स प्रूफ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रूफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई भी डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है कि मैंने एकदम
ठीक ओरिजिनल ऑथेंटिक डेटा जो है पास किया है। वो कब पॉसिबल है? जब आप उसे रिटन फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपके पास रिटन फॉर्मेट नहीं है तो कोई भी आप पे कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रूफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसी कोई नीड नहीं होती। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहे हैं, आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, कज़न से बात कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे प्रूफ लेकर जाएंगे कि मैंने आपसे ये बात की? नहीं, वहाँ पर कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। देन आता है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है? हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आप जो भी डेटा शेयर कर रहे हैं उसकी एक सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। आप कोई भी डेटा को लीक नहीं कर सकते, कोई भी डेटा को इधर उधर शेयर नहीं कर सकते, वरना आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपके जो भी आप फॉर्मली जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या होती है? गॉसिप्स होती हैं। अगर आपने कोई बात की है तो वो फैलते इतनी फैल जाएगी कि आपको उसका कुछ उल्टा ही सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। देन आता है फिफ्थ पॉइंट, टेक मोर टाइम टू कम्युनिकेट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चैन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं, हम एक हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप ऑपरेशन लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बात को पहुंचाने के लिए पहले लोअर लेवल के पास जाना पड़ेगा, देन लोअर लेवल विल गो टू द मिडिल लेवल, देन मिडिल लेवल टॉप लेवल। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया है। वहीं पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। मुझे अपने ग्रैंडफादर से बात करनी है, मैं डायरेक्ट जाके ग्रैंडफादर से बात करूँगी। इसमें कोई भी ऐसा टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस नहीं होने वाला। देन आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन आर ऑथेंटिक। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल और ऑथेंटिक डेटा को शेयर नहीं करेंगे तो आप पर एलिगेशंस आ सकती हैं, आपकी जॉब जा सकती है, आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं कि आप ऑथेंटिक डेटा को शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पे गॉसिप्स करते हैं, आप यहाँ पे एक दूसरे की जो है बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ शेयर करते हैं। देन आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट, इसकी जो एग्जांपल्स है जिसकी ऑर्डर्स, रिपोर्ट, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। हमारे जो बिज़नेस हैं, हमारे जो हमारा भी प्रोफेशन है, या फिर हम आपको एग्जांपल दे दो, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब क्या है? यहाँ पे किस तरह की चीज़ें चलती हैं? यहाँ पे ऑर्डर्स चलते हैं, रिपोर्ट्स चलती हैं, रिक्वेस्ट चलती हैं, एप्लीकेशंस चलती हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर क्या चलते हैं? गॉसिप्स चल रही हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे, आपकी मम्मी आपकी आंटी से बात कर रही हैं तो वो क्या करती हैं? गॉसिप्स करती हैं। वहीं पर अगर आप अपने दोस्त से कुछ बात कर रहे हैं तो आप कुछ डिस्कस करते हैं कि चल यहाँ पे घूमने चलते हैं, वहाँ पे घूमने चलते हैं। आप अपने कज़न से इस तरह की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर गॉसिप्स होती हैं और डिस्कशन होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रूल्स को फॉलो करते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम क्या होते हैं? हायरार्की को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। वहीं पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती, कोई भी हायरार्की नहीं होती। आई होप कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस समझ में आया होगा, इनका मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।